हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी क्लासेस। आज क्लास 11 के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो है जर्नल के ऊपर। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको जर्नल शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। ट्रेडिशनल अप्रोच होता क्या है, उसके अंदर में 3 अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और उससे हम जर्नल कैसे एंटर करें उसका रूल्स के बारे में बताया था, उन तीनों के बारे में। और एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से भी हम लोगों ने उस रूल को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। देखिए, जर्नल बनाने का और भी रूल्स है। एक था ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। आज भी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से भी जर्नल बनाया जा सकते हैं। और मॉडर्न अप्रोच से बनाओ या ट्रेडिशनल अप्रोच, आप कौन सा मेथड आपको ईजी लगे आप खुद डिसाइड कर लेना। तो दोनों मेथड से करोगे तो जर्नल बराबर ही बनेगा। तो कुछ ट्रांजेक्शन आज फिर लूँगा, उससे पहले ये मॉडर्न अप्रोच मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। मॉडर्न अप्रोच आसान सा है, इसको समझ लीजिए। समझने के बाद हम करते हैं प्रैक्टिकल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड भी है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड, पहले अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया, जो कि मेरे ख्याल से आपको अच्छे से आते होगा। तो उसमें हम लोग क्या किए थे, उसमें एक फॉर्मूला था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक, यानी कि एसेट हो या लायबिलिटी हो, दोनों साइड का टोटल आपका बराबर आना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड क्या बोलता है कि देखिए, एसेट का बैलेंस, ठीक है, एसेट आपका या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। लायबिलिटी भी इसी तरह, लायबिलिटी या कैपिटल भी या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। ठीक, इंक्रीज होगा तो हम लोग प्लस करते हैं, जैसे कि आप इसको देखिए, और डिक्रीज होगा तो माइनस करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में प्लस माइनस का कोई बात नहीं है। अकाउंटिंग में हम लोग एसेट अगर डेबिट या क्रेडिट, ये दो चीज़ का चीज़ है। अब देखिए, अगर एसेट इंक्रीज होता है तो हम लोग करेंगे इसको डेबिट। जो एसेट एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मशीन परचेस्ड, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था, मशीन प्लस होगा, दोनों एसेट्स हैं, मशीन प्लस होगा, कैश माइनस होगा। इससे यहाँ कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है कैपिटल में। ठीक, अब देखिए, तो उस हिसाब से मशीन प्लस होगा, कैश माइनस होगा। तो रियल अकाउंट के रूल से देखिए तो क्या होगा, ये रियल अकाउंट है, कैश भी रियल है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होता है। इससे भी यही होता है। देखिए करता हूँ, एसेट इंक्रीज हो रहा है, मशीन इंक्रीज हो रहा है, तो मशीन को डेबिट कीजिए। क्या डिक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश को क्रेडिट कीजिए। ठीक, ये हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर एसेट इंक्रीज होगा तो आप उसको डेबिट कीजिए, एसेट अगर डिक्रीज होगा तो ऑपोजिट क्रेडिट कीजिए। नाउ इसी तरह अब बताइए, एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट। यानी कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो आप कीजिए क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो आप कीजिए डेबिट। लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है या अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कीजिए, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट कीजिए। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, टेकन ए लोन। अब देखिए, लोन लेंगे तो क्या होगा, इसमें दो इफेक्ट पहले पता कर लेते हैं। एक होगा कैश, दूसरा होगा लोन ले रहे हैं आप। लोन ले रहे हैं तो क्या होगा, आपका लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, लोन इज ए लायबिलिटी, यू नो, तो लोन इंक्रीज हो रहा है तो उस हिसाब से लोन का अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक लोन है तो बैंक लोन क्रेडिट हो गया। और इसमें कैश क्या हो रहा है, लोन लेंगे तो कैश आएगा, कैश अकाउंट, कैश बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैश को डेबिट कीजिए। लोन आपका भी बढ़ रहा है, इंक्रीज होने से लायबिलिटी इंक्रीज को भी डेबिट कीजिए। तो हो गया जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, तो कुछ समझ रहे हैं आप। बस आपको ये याद रखना, एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट होगा, डिक्रीज हुआ क्रेडिट होगा, लायबिलिटी ठीक इसका उल्टा। ठीक, अब चलिए एक प्रॉब्लम लाया हूँ, और लास्ट वीडियो में जो प्रॉब्लम हम लोगों ने नहीं किया था उसके जैसा, उससे थोड़ा क्रिटिकल वाला, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम मैं आज यहाँ पे सॉल्व करूँगा। कोई भी मेथड आप अपना लीजिए, मैं दोनों मेथड से समझाऊँगा, उसको सॉल्व करूँगा। चलिए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, कुछ ट्रांजेक्शन्स यहाँ लिखा हूँ, इनको अभी सॉल्व करते हैं। दोनों मेथड में से जो मेथड हमें ईजी लगे मैं उससे आपको समझाऊँगा, आप इसको यहाँ पे हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसका जर्नल एंट्री मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ फ्रेंड्स। इसमें कैश रियल अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है।
कैश आ रहा है, दो चीज़ इन्वॉल्व कीजिए, कैश आ रहा है और ओनर ने पैसा दिया, ओनर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल। तो ये पहले रूल से हिसाब से होता था, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, पर्सनल कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। अब मॉडर्न अप्रोच से अगर इसको सोचे तो क्या हो रहा है, देखिए मॉडर्न अप्रोच से अगर इसको सोचेंगे तो कैश आ रहा है बिजनेस में तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, ठीक। अब पैसा कौन लगा रहा है, ओनर लगा रहा है कैपिटल, कैपिटल एक तरह से आपका लाइबिलिटी हुआ, कैपिटल और लाइबिलिटी एक ही साइड होता है, तो कैपिटल भी आपका इंक्रीज हो रहा है तो उस हिसाब से ये क्रेडिट हुआ, ठीक है। यानी कि कैपिटल लाइबिलिटी और कैपिटल एक ही साइड होता है, तो वो इंक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो उस हिसाब से भी ये बन जाता है। तो इस एंट्री का जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू, टू को थोड़ा दूर लिखना, इसको ध्यान रखिएगा, कैपिटल अकाउंट, इसमें आएगा जनवरी 1 2018, नरेशन लिखिएगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, ये आप लिख लीजिएगा नरेशन को, अमाउंट डाल देते हैं यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो इसका एंट्री मैं पहले भी करा चुका हूँ, राम पर्सनल अकाउंट है क्या और गुड्स आपका रियल अकाउंट है। तो देखिए राम यहाँ पे रिसीवर है ना गिवर है, आप ये पहले सोचिए, राम क्या है यहाँ पे, राम यहाँ पे सामान का गिवर है, परचेज कर रहे हैं ना राम से हम लोग, तो राम इज़ द गिवर, गिवर को क्रेडिट करेंगे और सामान आ रहा है परचेज को डेबिट करेंगे, तो इसका एंट्री बनेगा जनवरी 3, गुड्स के जगह लिखेंगे परचेज अकाउंट, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, तो राम्स अकाउंट, ठीक। रिसीवर को गिवर को क्रेडिट कर दिया, सामान को डेबिट कर दिया। एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ हम लोग गुड्स अकाउंट को ही क्यों लिखते हैं, देखिए हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में तो गुड्स ही लिखते हैं। अब अगर कैश आ गया, मान लीजिए सपोज परचेज किया, तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते हैं, सपोज 10,000 आप प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप गुड्स सेल करते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन में माइनस भी कर, मान लीजिए 10,000 का सामान को आप बेच दिए 12,000 में, 10,000 का सामान आपने 12,000 में बेच दिया, तो आपका गुड्स अकाउंट तो माइनस दिखाएगा, -2,000। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करते हैं, बट जर्नल में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, तो वो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बार बार प्रॉफिट निकालना ना पड़े, इसीलिए हम लोग गुड्स को दो भाग कर दिया है, एक है परचेज का और एक है सेल का, सेल को सेल में लिखो, परचेज को परचेज में लिखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यहाँ क्या प्रॉब्लम होता है, अगर हम लोग इसको गुड्स अकाउंट डेबिट फिर यहाँ गुड्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो फ्यूचर में हम लोग लेजर करेंगे, वहाँ आपको मैं अच्छी ये बात फिर दोबारा बताऊँगा, तो क्या होगा माइनस में गुड्स बैलेंस आ सकता है अगर सेल ज़्यादा दाम में हो गया, और ऐसा हुआ तो गुड्स कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। देखिए या तो है या तो नहीं है, जीरो माइनस कैसे हो सकता है, कोई लॉजिक ही नहीं है, इसीलिए गुड्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर दिया टू मेक इट ईजियर, ओके। नेक्स्ट देखिए पेड टू राम, पेड टू राम क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कौन रिसीवर है, राम रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, राम्स अकाउंट डेबिट, ओके। इसका अमाउंट मैंने नहीं लिखा, ये 10,000 आएगा, ये भी 10,000 आएगा, इसका डेट है जनवरी 5। अब देखिए 10,000 राम से हम लोगों ने उधार में लिया, उसको पेमेंट कितना किया हम लोगों ने 9,900। ये इसमें दो चीज़ डेबिट होंगे, जब कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ डेबिट या क्रेडिट होते हैं उसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री। अब यहाँ देखिए राम आपका है पर्सनल अकाउंट, ठीक, 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट यहाँ आपके लिए क्या है, राम कौन है, पहले राम का सेटल कर लेते हैं, पेड टू राम, राम यहाँ पे आपका रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट करना है, पर्सनल अकाउंट का रूल है, ओके। डिस्काउंट क्या है, यहाँ पे डिस्काउंट आपको पे कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है, यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड है, रिसीव्ड है तो ये आपका इनकम है, इनकम को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से आपको करना है क्रेडिट, ठीक। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, तो इनकम को किया क्रेडिट, और क्या पे कर रहे हैं आप, कैश, तो कैश आपसे जा रहा है, गोज आउट, जा रहा है तो कैश क्रेडिट वर्ड गोज आउट,
यानी कि 2 चीज़ डेबिट होंगे यहाँ पे, 2 चीज़ क्रेडिट होंगे यहाँ पे और 1 चीज़ डेबिट होगा। आई थिंक आप इसको समझे होंगे। चलिए इसको एंट्री करते हैं यहाँ पे, यानी कि राम, सिंपली आप लिखिए राम डेबिट, नाम के आगे आपको अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है, राम डेबिट लिखिए। और क्या आपके हाथ से जा रहा है कैश अकाउंट और आपको मिल रहा है डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट आपका है 100 रुपये का, कैश आपने पे किया 9900 और यहाँ कितना था 10,000 था, 10,000 राम को देने थे 10,000 जिसमें से कैश इतना। एक चीज़ याद रखिएगा, कंपाउंड एंट्री में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होना है, ठीक है। तो ये आप इसको बैलेंस कर दीजिए, हो गया। जनवरी 7 देखिए, अभी ओपन है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट। आपका बैंक में पैसा आ रहा है, आपके हाथ से कैश जा रहा है, तो बैंक बढ़ रहा है, बैंक डेबिट, एसेट बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, कैश क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक ओपन है बैंक अकाउंट 20,000, 20,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये इंपॉर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सबसे पहले सोचने की बात ये है, लाइफ इंश्योरेंस किसका, बिजनेस का लाइफ इंश्योरेंस की ओनर का। लाइफ इंश्योरेंस है भाई, बिजनेस का तो वो हो ही नहीं सकता। ओनर ने अपना इंश्योरेंस का पेमेंट किया। प्रैक्टिकली सोचिए, अगर ओनर ने अपने बिजनेस का नहीं अपना पेमेंट किया इंश्योरेंस का, दिस इज कॉल्ड पर्सनल यूज, हुआ कि नहीं। वो अपना लोन, अपना वो जो लाइफ का, अपना लाइफ का जो इंश्योरेंस कर रहा है वो उसका पर्सनल यूज़ के लिए है, वो बिज़नेस को उससे कोई लेना नहीं। अगर बिज़नेस इंश्योरेंस होता, दुकान का इंश्योरेंस होता, तो हमारा लिए वो एक्सपेंसेस होता, बट हियर दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, लाइफ इंश्योरेंस, याद रखिएगा। तो यू विल हैव टू राइट ड्रॉइंग्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, टू कैश अकाउंट। नरेशन January 9, so this will be 550, 550। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये थोड़ा अजीब अजीब एडजस्टमेंट्स हैं, मैं और भी होंगे, मैं कराऊंगा आपको। नेक्स्ट देखिए, परचेज मशीनरी फॉर ₹80,000, ठीक है, एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹10,000। आपने मशीन खरीदा, फिर उसे इंस्टॉल करवाया। सपोज एक जनरेटर खरीदा, खरीद के ला के रख दिया, तो खुद ब खुद तो आपका ये चलेगा नहीं, उसे इंस्टॉल करना होगा, आपके स्विच के साथ कनेक्शंस करने होंगे, वो सब करने में मान लीजिए 10,000 और चला गया, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो गया मशीन का, 80 और 10 90। तो कॉस्ट आपका मशीन का जो है वो दोनों का टोटल होगा। या यही चीज़ बताने के लिए मैंने ये चीज़ इंक्लूड किया है यहाँ पे। जर्नल एंट्री वही होगा, मशीन आ रहा है, कैश जा रहा है। इंस्टॉलेशन चार्जेस के नाम पे आपको कंपाउंड एंट्री नहीं करना है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज हो या कुछ भी चीज़ हो जो कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रहा है, वो आप मशीन में ही इंक्लूड कर देंगे। मशीन आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आ रहा है, कैश जा रहा है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, मशीन एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है डेबिट, कैश एसेट है, डिक्रीज़ हो रहा है क्रेडिट, ठीक। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जनवरी 10, अमाउंट आ जाएगा आपका 90,000। नेक्स्ट देखिए, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज मशीनरी विथ इंस्टॉलेशन चार्जेस, खत्म। नेक्स्ट, सोल गुड्स टू राम। सोल गुड्स टू राम तो आसान सा है, डेबिट द रिसीवर, राम यहाँ पे रिसीवर है। दो चीज़ आइडेंटिफाई कर लीजिए, राम है और सामान है। सामान आपका जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सामान आपका सामान बिक्री हो रहा है, सेल हो रहा है, तो सामान तो गया क्रेडिट में। राम रिसीवर है कि गिवर है, राम सामान का रिसीवर है, आप उसको बेच रहे हैं तो वो रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर को डेबिट कीजिए, यानी कि राम डेबिट। क्या जा रहा है आपके हाथ से, गुड्स जा रहा है, तो गुड्स को हम लोग लिखेंगे सेल्स अकाउंट। आप नोटिस कर रहे हैं ना, मैं 2 को थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूँ, बराबर में नहीं, ऐसे ही बनाते हैं, आप भी इसको फॉलो कीजिएगा। जनवरी 12 नरेशन आएगा 1000 1000। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री है रिसीव फ्रॉम राम ₹950 एंड डिस्काउंट अलाउड 50। अब ये जो राम था, राम ने हमें पैसा दिया, ठीक है, कितना दिया, 1000 देना था, दिया है ₹950, ₹50 का डिस्काउंट है।
अब आप पहले सोच लीजिए, इसमें फिर कंपाउंड एंट्री आएगा, जैसे इसमें आया था। इस वाले कहाँ गया, इस वाले एंट्री में जैसे 3 चीज़ हुए थे, यहाँ भी होंगे। अब राम से हमें पैसा मिल रहा है, कैश आ रहा है, कैश डेबिट होगा, ये हो गया। फिर राम यहाँ पे गिवर है, राम गिवर है ना, उसने कैश पेमेंट किया। यहाँ से इसमें सेल नहीं हो रहा है, सेल तो यहाँ हो रहा है, यहाँ सेल का कोई इंक्लूजन नहीं होगा। आप पहले सोचिए, इसमें हमें पैसे सिर्फ मिले हैं, ठीक है, सामान हमने नहीं देना है। अब देखिए पैसे आ रहा है 950, कैश आया 950 डेबिट हो जाएगा। कौन दे रहा है, राम दे रहा है, तो राम क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर। अब डिस्काउंट 50 रुपये आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस है, ये सोचिए। आप पेमेंट कर रहे हैं, सॉरी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, जब आपको मिल रहा है उस समय पैसे कम मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए हुआ ना एक्सपेंसेस। तो डिस्काउंट हियर इज़ ए लॉस फॉर यू। सो लॉस को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से करेंगे डेबिट। तो जर्नल एंट्री कुछ ऐसा बनेगा, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसे कर देता हूँ। ओके, जर्नल एंट्री बनेगा, रिसीप्ट फ्रॉम राम में कैश आ रहा है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट यहाँ आपके लिए एक तरह का लॉस है, लॉस को कीजिए डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल यूज़ कर दिया मैंने, टू कौन है गिवर, राम, टू राम। दिस विल बी द एंट्री। अमाउंट कैसे पुट करें, सिंपल सा वहीं से कीजिए, कैश है 950 रुपीज़, डिस्काउंट है 50, और राम, दोनों का टोटल कर दीजिए बैलेंसिंग फिगर, या फिर यहाँ से भी पता चलता है राम का 1000 था, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ है, ये 3 वाले को कहते हैं कंपाउंड एंट्री। सो दीज आर सम ऑफ द जर्नल एंट्रीज विच आई हैव डिस्कस्ड। तो आई थिंक इसको समझे होंगे। एक और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं आपको जर्नल एंट्री के साथ साथ जीएसटी वाला प्रॉब्लम्स बताऊंगा। अब नया जो सिलेबस है उसमें आपको जीएसटी भी इंक्लूजन है, तो फ्रेंड्स जीएसटी वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जैसे कि बैड डेब्ट्स, यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। बैड डेब्ट्स आप जब प्रैक्टिस करेंगे ये आपको मिलेगा अक्सर। बैड डेब्ट्स क्या है, एक तरह का लॉस है, तो लॉस को डेबिट कीजिएगा। बैड डेब्ट्स होगा तो आपका क्या कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है। कौन सा एसेट, बैड डेब्ट्स क्या होता है, जो डेटर पेमेंट नहीं करता, तो डेटर्स आपके कम हो जाएंगे, एसेट डिक्रीज। इसको आप मॉडर्न अप्रोच से ज़्यादा आसान है समझने। देखिए बैड डेब्ट्स आपके लिए एक्सपेंसेस है, लॉस है, लॉस को डेबिट कीजिए। आप दोनों मेथड एक साथ साइमल्टेनियस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए बैड डेब्ट्स आपके लिए लॉस है, डेबिट कर दिया नॉमिनल अकाउंट के रूल से। फिर डेटर आपका एसेट, डेटर आपका कम हो गया, रियल अकाउंट है उससे भी हो सकता है, या एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, तो इसका जर्नल एंट्री बनेगा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ठीक है। और देखिए लॉस बाय फायर, क्या लॉस हो रहा है, गुड्स लॉस हो रहा है कि कैश लॉस हो रहा है, ये क्वेश्चन में ज़रूर बताएगा। तो मान लीजिए गुड्स लॉस बाय फायर, ये जर्नल एंट्री है। इसका क्या होगा, गुड्स लॉस बाय फायर आपका एक तरह का लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट हो जाएगा। एंड क्या लिखेंगे, गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कुछ मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। सपोज ट्रांजेक्शन एक है गुड्स लॉस, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा गुड्स लॉस बाय फायर। तो गुड्स लॉस बाय फायर में क्या होगा, जैसे लिखा है वही यूज़ कर दीजिए, गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 क्रेडिट क्या होगा, क्या जा रहा है आपके हाथ से, गुड्स जा रहा है। तो गुड्स कौन सा गुड्स जा रहा है, खरीदा हुआ कि बेचा हुआ। ऑब्वियसली जो आप खरीद के रखे थे वो गुड्स आपसे जा रहा है, तो उस हिसाब से आप लिखेंगे परचेज अकाउंट। और अगर कैश जाता है तो कैश अकाउंट लिखिए। गुड्स कैश हो गया, पैसे में आग लग गई मान लो, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन्स हैं फ्रेंड्स जो तकलीफ़ दे सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका पूछिए, मैं उसके लिए अगर आपका ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं उसमें एक वीडियो और बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो सम ऑफ द जर्नल, मॉडर्न अप्रोच आपको बताया, ट्रेडिशनल अप्रोच भी बताया, जो आपको मन में ईजी लगे आप उससे कीजिए। हम लोग चेकर्स जब एग्ज़ाम में आप लोग चेक कॉपी वो करेंगे, हम लोग ये नहीं देखेंगे कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया, हम लोगों को सिर्फ जर्नल का आंसर करेक्ट चाहिए, और दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। तो आप जो भी मेथड आपको ईजी लगे आप उससे कीजिए, बस सॉल्यूशन सही आना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।